नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि नाउन के ओवरऑल कितने रूप होते हैं और ऐसे जनरली उसके कितने पार्ट्स होते हैं। हमने उसके बारे में डिटेल्स हमने पढ़ा था। तो अब हम उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं। उस काइंड्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट काइंड होता है वो हमारा सिंटैक्स होता है। और सिंटैक्स को मैं बताया भी था आपको कि जनरली इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 काइंड्स के होते हैं। उस 8 काइंड्स में जो सबसे फर्स्ट होता है वो नाउन होता है। और पिछली वीडियो में मैंने नाउन के बारे में आपसे परिचय करा दिया है। तो आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी क्रम को आगे बरकरार रखते हुए में आगे चलते हैं प्रोनाउन के ऊपर। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन प्रोनाउन जैसा कि मैं पीछे एक बार इसका इंट्रोडक्शन करा भी चुका हूँ, लेकिन खैर अब डिटेल पढ़ा रहा हूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मैं पीछे मैंने बताया था कि नाउन देखा जाए तो प्रोनाउन जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो और नाउन। तो मैंने पीछे बताया था आपको कि जो नाउन है उस नाउन का मतलब हमेशा नेम होता है। मैंने इसका डिफिनेशन आपको पीछे बताया था। और प्रो वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है फॉर। फॉर का मतलब होता है के स्थान पे, के स्थान पर, या जनरली हम फॉर का मतलब के लिए भी बोलते हैं, के लिए। तो अब देखा जाए प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन जैसा कि हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह एक पार्ट है, यानी यह एक शब्द है। प्रोनाउन क्या है? एक शब्द है। तो ऐसा शब्द जो किसी नाउन यानी किसी नेम के स्थान पर यानी किसी नेम के लिए यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी नाम के स्थान पर, नाम के बदले बोला जाता है उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि कोई राम है और राम को उसके पिताजी बुला रहे हैं और कह रहे हैं राम तुम सुबह से कहाँ थे, तो राम के लिए उसके पिताजी ने यू का यूज किया। अब मैं राम का दोस्त हूँ तो मैं उनसे कहूँगा कि राम जो है वह मेरे साथ था, तो मैंने राम के लिए क्या बोला? ही बोला। ठीक है। और सपोज अगर राम ये खुद मैं हूँ तो मैं राम बोलूँगा कि मैं तो क्रिकेट खेल रहा था। तो देखा जाए तो ये राम है और इस राम के जगह पे मैंने यू भी यूज कर दिया, ही का भी यूज कर दिया और आई का भी यूज कर दिया। तो राम या नाउन है और नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं हम उसी को ही प्रोनाउन कहते हैं। तो जनरली इसका डेफिनेशन कोई पूछे तो आप कह सकते हैं सिंपली द वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नेम दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। प्रोनाउन कितने काइंड्स के होते हैं अब उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखा जाए जनरली तो प्रोनाउन जो होता है वो 9 कैटेगरी में होता है। 9, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th एंड 9th। टोटल 9 कैटेगरी होते हैं इसके। उस 9 में जो सबसे फर्स्ट आता है वो आपका आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अब थोड़ा सा समझना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डीपली इसका नहीं है। आप ऐसे देखिए पर्सनल, यहाँ पर्सनल वर्ड लगा हुआ है। पर्सनल का मतलब निजी होता है। जैसे कि जो ऐसा वर्ड, आपको पता है कि प्रोनाउन एक वर्ड है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक वर्ड है। तो ऐसा वर्ड जो किसी पर्सनल यानी किसी के लिए पर्टिकुलर उसी के लिए आता है, किसी और के लिए ना आए, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसी के लिए आए का मतलब क्या? जैसे कि मान लीजिएगा कोई बॉय है तो बॉय को हम हमेशा या तो ही बोलेंगे, हमेशा उसको ही बोलेंगे, और कोई गर्ल है तो हमेशा उसको हम सी बोलेंगे। अगर मैं हूँ तो मैं अपने आप को हमेशा आई बोलूँगा, और अगर आप हैं तो मैं हमेशा आपको यू ही बोलूँगा। अगर राम है और श्याम है, 2 लोग अगर हैं तो हम उनको दे बोलेंगे, या 2 से अधिक भी है तो दे बोलेंगे। अगर हम और आप साथ में हैं तो हम भी बोलते हैं। यानी ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर किसी खास के लिए ही यूज किया जाता है, सबके लिए नहीं किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि मैं अपने आप के लिए हमेशा आई का ही यूज कर सकता हूँ और आपके लिए मैं हमेशा यू का ही यूज करूँगा। लेकिन अगर नेहा नाम की कोई बच्ची है तो उस नेहा के लिए मैं हमेशा सी का यूज करूँगा, और अगर कोई रोहित नाम का लड़का है तो मैं उस रोहित को हमेशा ही करके ही बोलूँगा। तो पर्सनल प्रोनाउन देखा जाए तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्टिकुलर के लिए आता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन
कहते हैं। ठीक ना। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे जनरली 7 होते हैं। इस 7 में क्या क्या होते हैं, ये आपका आई होता है, वी होता है, ये फर्स्ट आपके होते हैं, फर्स्ट सेकेंड आई वी, थर्ड होता है आपका ही, फोर्थ होता है सी, ये फिफ्थ होता है, और सॉरी अगर 7 देखा जाए तो फर्स्ट आपका आई होता है, फिर वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। तो ये टोटल आपके 7 होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आपके टोटल 7 होते हैं। इसको और अगर डिटेल से हम चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो होता है 3 पर्सन में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, ये हमारा सेकंड पर्सन होता है, और बाकी जो भी बजाते हैं उसको हम थर्ड पर्सन हम बोलते हैं उसको। तो ये सब डिटेलिंग की बात है। जैसा डिटेलिंग आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो बताइए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी करते हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो पहला था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम से दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्सिव। आप समझ रहे होंगे रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्ट का मतलब ऐसा देखते होंगे कि जब किसी साइंस की आसान भाषा में बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, यानी जब कोई काम हम करते हैं उसका असर वापस अगर हमारे पे आता है तो क्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है एक तरह से देखा जाए तो वही काम करता है। मैंने बताया ना, प्रोनाउन जो किसी नाम के बदले आए, किसी नेम के स्थान पर आए, ठीक ना, नेम के स्थान पर आता है। और रिफ्लेक्शन क्या करता है, आपको मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी सेंटेंस बनाते हैं हम, उस सेंटेंस में एस, भी और ओ होता है। सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं सब्जेक्ट हो गया। वर्क का मतलब होता है जो काम करता है, जैसे कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ तो मेरा जो टीचिंग है ये मेरा वर्क है, और इस काम का असर जिस पर जाता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका असर आप पर जा रहा है तो आप ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब कोई हम काम करते हैं और उस काम का असर अगर वापस लौट के हमारे ऊपर ही आ जाता है तो वो उस समय जो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि सपोज है, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि आई हिट, मैंने मारा, मैंने हिट किया, मारा, और किसको हिट किया तो अपने आप को कर लिया, माई सेल्फ, मैंने स्वयं को कर लिया। तो मैंने काम तो किया लेकिन सर काम का असर क्या हुआ, वापस मेरे पे ही आ गया। तो ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जितने भी सेल्फ वाले वर्ड होते हैं जिसमें SELF वर्ड जुड़े रहते हैं वो सारे हमारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक दूसरे से ही आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में हमारा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन भी बिल्कुल सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है। जैसे अगर इसमें अगर हम सेल्फ वाला कोई वर्ड जोड़ते हैं, जैसे माई सेल्फ जोड़ते हैं, तो ये भी हमारा माई सेल्फ ही होता है। यानी इसमें भी सेल्फ से ही हम वर्ड बनाते हैं, सेल्फ से ही वर्ड बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। इम्फैक्ट का अगर हम डिटेल से देखें, अच्छे से देखें उसको, तो इम्फैक्ट का मतलब होता है ना जोर देना, यानी किसी बात पे काफ़ी जोर देकर बोला जाना। तो जब हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि आई हिट माई सेल्फ, यहाँ मैंने मारने पे जोर दिया है कि मैंने मारा, और किसे मारा तो मैंने स्वयं को मार लिया। तो ये हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जब इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर हम ठीक सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि आई माई सेल्फ हिट, अगर इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर मैं सब्जेक्ट के ठीक बाद लिखूँ तो अब इस पर जोर देकर बोलेगा कि मैंने स्वयं उसको, या मैंने स्वयं मारा, मैंने स्वयं पढ़ा, मैं खुद से किताब पढ़ा, मैं किताब खुद से पढ़ता हूँ। ये सिंपल सी बात है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। मैं खुद ही किताब पढ़ता हूँ, ये जब इस पर जोर देके बोलते हैं, तो जब जोर देते हैं तो ये हमारा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है। बस ध्यान देना है कि अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर ये वर्ब के पहले आए तो ये हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन है। बस यही अंतर होता है।